नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पूजा पाठ और श्राद्ध के लिए बेहद ज़रूरी है कुसा घास की अंगूठी। दोस्तों, पुराणों में कुसा को पवित्र घास का दर्जा दिया गया है। यह एक प्रकार की घास होती है, लेकिन इसे पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। कुस को कई स्थानों पर दर्भ या फिर डाब के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान वराह के शरीर से ही कुस बनी थी। अथर्ववेद में कुश को अशुभता और नेगेटिविटी को दूर करने वाला बताया गया है। यह एक पवित्र घास है जिसका प्रयोग पूजा और स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए थे तो उन्होंने वह कलश थोड़ी देर के लिए कुश पर रख दिया था और इस कारण वह पवित्र हो गई। ऋग्वेद में भी वर्णित है कि प्राचीन समय में अनुष्ठान और पूजा पाठ के दौरान कुश का प्रयोग जरूर होता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने कुश के आसन पर बैठकर तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया। कुसा घास देवी देवताओं तथा पितरों से जुड़े सभी तरह के शुभ कार्यों में उपयोग की जाती है। पूजा और श्राद्ध कर्म करते समय अनामिका उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर में कुसा घास की बनी अंगूठी पहनी जाती है। रिंग फिंगर या अनामिका के नीचे सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की उंगली है। सूर्य से हमें जीवनी शक्ति, तेज और यश मिलता है। दूसरा कारण, पूजा करते समय मंत्र जाप और ध्यान में हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। कर्मकांड के दौरान यदि भूल से हाथ जमीन पर लग जाए तो बीच में कुसा आ जाएगी और ऊर्जा की रक्षा होगी। इसीलिए कुसा की अंगूठी बनाकर हाथ में पहनी जाती है। अगर कुसा की अंगूठी ना मिल पाए तो पूजा और श्राद्ध कर्म करते समय सोने या फिर चांदी की अंगूठी अवश्य धारण करें। कुश के बिना अधूरी मानी जाती है पितरों की पूजा। पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तर्पण और भोग लगाते हैं। पितृपक्ष में पितरों को बिना तर्पण दिए श्राद्ध कर्म पूरा नहीं होता है। पितरों को तर्पण देने में कुसा का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध में तिल और कुसा की महत्ता इस मंत्र के द्वारा बताई गई है, जिसमें भगवान विष्णु कहते हैं कि तिल मेरे पसीने से और कुश मेरे शरीर के रोम से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव को जानना चाहिए। ये देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये कभी भी बासी नहीं होते। इनका पूजा में बार बार प्रयोग किया जा सकता है। कुश को अनुष्ठान करते समय उसे अंगूठी की भांति तैयार कर हथेली के बीच वाली अंगुली में रिंग फिंगर में पहनी जाती है। अंगूठी के अलावा कुसा से पवित्र जल का छिड़काव भी किया जाता है। मानसिक और शारीरिक पवित्रता के लिए कुश का प्रयोग पूजा में बहुत जरूरी होता है। कुश का प्रयोग ग्रहण के दौरान भी उपयोग में लाया जाता है। ग्रहण से पहले और ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीज़ों में कुसा डाल दी जाती है ताकि खाने की चीज़ों की पवित्रता और उसमें किसी भी तरह के कीटाणु प्रवेश ना कर सके। कुश घास को लेकर रिसर्च में भी पाया गया है कि कुश घास प्राकृतिक रूप से छोटे छोटे कीटाणुओं को दूर करने में बहुत सहायक होती है। कुश एक तरह से प्यूरिफिकेशन का काम करता है। पानी में कुसा रखने से छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु कुसा घास के समीप एकत्रित हो जाते हैं। अथर्ववेद में कुश घास के उपयोग के बारे में बताया गया है कि यह क्रोध को नियंत्रित करने में सहायक होती है। कुश घास का प्रयोग एक औषधि के रूप में किया जाता है। भगवान विष्णु के रोम से बनी होने के कारण इसे बहुत पवित्र माना जाता है। मत्स्य पुराण में कुसे की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था तो हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध कर फिर से धरती को समुद्र से निकालकर सभी प्राणियों की रक्षा की थी। भगवान वराह ने जब अपने शरीर पर लगे पानी को झटका तब उनके शरीर के कुछ बाल पृथ्वी पर आकर गिरे और उन बालों ने कुश का रूप धारण कर लिया। कुश पर अमृत कलश रखे जाने से तब से इसे बहुत पवित्र माना जाने लगा। महाभारत में जब कर्ण ने अपने पितरों का तर्पण किया तब इसमें उन्होंने कुश का ही प्रयोग किया था। तभी से ये मान्यता है कि कुश पहनकर जो भी अपने पितरों का श्राद्ध करता है उनके पितरदेव तृप्त होते हैं। सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ के दौरान
कुश के आसन का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुशा का आध्यात्मिक महत्व। कुश के उपयोग से कई तरह की पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। मान्यता है कि जब हम कुश के आसन पर बैठकर पूजा पाठ और ध्यान करते हैं तब उस दौरान हमारे शरीर से पॉजिटिव ऊर्जाएं लगातार निकलती रहती हैं। ऐसे में ये ऊर्जा कुश के होने की वजह से पैर के माध्यम से ज़मीन तक नहीं जा पाती है, यानी पृथ्वी में वो पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, हमारे शरीर में ही वो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसका उपयोग चीज़ों को शुद्ध और दवाइयों के रूप में किया जाता है। कुश को पानी में भिगोकर उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव भी अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।